हाय एवरीवन, दिस साइड सीएम पूछा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या रिसर्च करना जरूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का आपको लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। चलिए, तो आज अपन जानेंगे रिगार्डिंग आईटी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाकी सेक्टर की बात करूंगा, बट आईटी सेक्टर मैंने पहले क्यों लिया है, क्योंकि आई थिंक आईटी इज एवरीथिंग नाउ। जैसे आप स्कूल लो, कॉलेजेस, ऑफिसेस, ये पूरा ऑटोमेशन पे, हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, तो एवरीथिंग इज नाउ ऑटोमेटेड। करेक्ट ना? और उसके लिए लगता है टेक्नोलॉजी। करेक्ट ना? आप बैंक में जाओ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब ऐप पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप खाना ऐप पे मंगा रहे हैं, करेक्ट ना? बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऐप पे कर रहे हैं, है ना? सो आई थिंक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते जा रहा है एंड उसके लगता है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। तो आई फील टेक्नोलॉजी कंपनी विल डू रियली वेल in coming 5 years. So this is the one sector where you can definitely invest. Plus now नया जो सेक्टर है डेटा एनालिसिस, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी सेक्टर है जहाँ पे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, डिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो उनका शेयर जब मैंने देखा था तो लगभग 6 मंथ में वो डबल हो चुका था। करेक्ट ना? देन टीसीएस, टेक महिंद्रा, इनके शेयर्स काफी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इस कंपनी का तो डबल हो चुका था। तो ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनीज है, इवन आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि देयर शेयर्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो ये बहुत एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि अगर कोई इंडस्ट्री जो अलग तरह से काम कर रही है एंड जिससे लोगों का डायरेक्ट फायदा होगा, तो डेफिनेटली डायरेक्ट फायदा से मतलब उसकी जरूरत है इन सिंपल वर्ड्स, तो उसमें आपने इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। सेकंड सेक्टर मेरे हिसाब से वो है बैंकिंग, है ना? बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी धीरे धीरे अपन वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। ई रूपी आने वाला है, तो आई थिंक फिजिकल करेंसी कुछ दिनों में बंद ही हो जाएगा। सो सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो बैंक के ऊपर अपना डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगा। बैंक का बिजनेस बढ़ने वाला है डे बाय डे, क्योंकि जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स में अपन वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे होते हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट, नॉट ई कॉमर्स। डिजिटल ट्रांजेक्शन सबसे मैक्सिमम अपने यहाँ पे हो रहे हैं। तो इससे शो हो रहा है कि ये सब पैसा बैंक में ही जाने वाला है। तो बैंकिंग इज अनदर सेक्टर जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है आई फील फार्मास्यूटिकल, क्योंकि दवाई की जरूरत कभी कम नहीं होने वाले। नाउ एवरी डे एवरी पर्सन इज वेरी कॉशियस अबाउट हिज फिटनेस, बट स्टिल मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन ये भी लगने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर इज वेरी गुड। देन उसके बाद आई फील बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छा है। ये तीन टॉप ऐसे सेक्टर है विच आई फील कि इसकी जरूरत परमानेंट बेसिस में आपको लगने वाली है। तो थोड़ा बहुत 1-2 साल डीप आ सकता है। सी देखो, शेयर मार्केट है, बट इफ यू थिंक ऑफ 10 years डाउन द लाइन, आई थिंक दिस सेक्टर विल डू रियली वेल। एंड जो रिस्की सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन लिटिल बिट आई फाइंड रिस्की सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे लीगल इश्यूज बहुत होते हैं, लाइक लैंड एक्विजिशन, लिटिगेशन, तो ये बहुत सारा चक्कर है। तो उसमें कोर्ट में 10-10 साल चले जाते हैं, तो प्रॉफिट अपना डिले हो जाता है। क्योंकि काफी लोग मेरे को पूछते हैं सर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें क्या, क्योंकि एक एक फ्लैट इतने महंगे होते हैं। यस, फ्लैट महंगे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हाइयर रहता है, बट दीज आर द लीगल चैलेंजेस आर द मेजर चैलेंजेस फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को लगता है कि इसमें प्रोजेक्ट में कुछ डिले हो गया या सरकार बदल जाती है, तो उसमें इम्पैक्ट इमीडिएटली आ जाता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इज लिटिल रिस्की सेक्टर, बट ये तीन लगने वाले हैं। करेक्ट ना? उसके बाद फिनटेक कंपनीज, बट फिनटेक कंपनीज का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे बैजूस है, बहुत सारे कंपनीज थे, वो कोविड में बहुत अच्छे से चल गई, बट धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे कोविड खत्म हो गया उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। मतलब काफी सारे ऑनलाइन कंपनीज थी जो एजुकेशन देती थी, वो सब खत्म हो गई। बैजूस है, बहुत सारी है खत्म। मतलब जितना कोविड में उनका बोलबाला था, अभी वो डिपेंडेंसी कम हो गया है। इसलिए वो खुद भी अभी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी सिटी में भी रहेगा। बैजूस है, अनअकैडमी है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कोविड में जबरदस्त काम किया है। बट ना इवन दे आर इनटू ऑनलाइन, छोड़ के वो भी कहाँ पे फिजिकल क्लास में आए, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को फिजिकल क्लास में ज्यादा मजा आता है, नॉट द रिकॉर्डेड वन। तो इसलिए फिनटेक कंपनीज भी मेरे को लोग पूछते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि धीरे धीरे सभी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। यस, बट ये लिटिल रिस्की है। ओके, सो बैंकिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा है, प्लस एफएमसीजी।
फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स, अपने जो खाने पीने की चीजें रोज की रोज जो अपने को लगती है ना, उसका कभी सेल कम होगा क्या? नहीं होगा। लाइक एक्चुअली का मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 सेक्टर हो गए, और आप 1-2 सेक्टर से आइडेंटिफाई करो। मैंने पहले वीडियो में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिए कि कौन से बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने सेक्टर गलत आइडेंटिफाई किया तो फिर आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो देयर आर मेनी सेक्टर वी कैन वेयर यू कैन इन्वेस्ट, बट ऑटोमोबाइल इज अ ग्रोइंग सेक्टर, यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने का, है ना? बट अगेन ऑटोमोबाइल में कौन सा कंपनी, ये भी आपको देखना है ना? ऑटोमोबाइल कंपनी या इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आने लगे, तो जो कंपनीज बैटरीज बना रहे हैं उनके लिए डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, तो दीज आर ऑल्सो गुड दिस थिंग। या ऐसे कंपनी जो ईवी के पार्ट्स बनाते हैं, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द करंट ट्रेंड। तो आपको थोड़ा अलर्ट रह के सोचना पड़ेगा कि अभी कौन सी चीजें मार्केट में ज्यादा रिक्वायर्ड है ना? क्या बूमिंग है, क्या मतलब अभी किसको लोग ध्यान दे रहे हैं? मोबाइल की कंपनीज, मोबाइल का सेल बढ़ रहा है ना? बट मोस्टली बाहर की कंपनीज इंडिया में, तो वहाँ पे अपन इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एंड इंडियन कंपनी एज सच कुछ इतनी बड़ी है नहीं कि जो अपन उसमें इन्वेस्ट करें। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री अगेन ड्यू टू प्रॉफिट मार्जिन दे आर अंडर प्रेशर, तो उनके शेयर्स ने इतना अच्छा नहीं किया जितना मेरा कैलकुलेशन है। सो ऐसे आपको सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया है कि मैंने सेक्टर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से करो, आपके पैसों का मैक्सिमम आपको रिटर्न मिले, एंड आपके फाइनेंशियल गोल अचीव हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।